हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जीवनी पढ़ेंगे। लास्ट की हमने जो 2 जीवनी पढ़ी है वो हमने अज्ञे जी की और जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी पढ़ी है। तो आज की क्लास में जो हम जीवनी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो अगर हम इनके मुख्य बिंदु पे ध्यान दें, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 21 फरवरी 1899 मेदिनीपुर जिला महिषादन गांव जो बंगाल में है। अगर हम इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी जो मृत्यु थी वो हुई 1961 हमारी इलाहाबाद में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम, इनके बचपन का नाम, इनकी पत्नी का नाम, इनका पितृगांव, इनकी पुत्री का नाम, इनके बचपन का नाम था सूर्य कुमार, इनकी पत्नी का नाम थी मनोहरा देवी। इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत प्रेरित किया था कविताएं आदि लिखने में। पितृगांव था इनका उत्तर प्रदेश। इनकी पुत्री का नाम था सरोज। इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो इनकी माँ का निधन हो चुका था और धीरे धीरे उनके बाकी अदर रिलेटिव का भी निधन हो गया था, तो जिसके चलते इन्होंने अपनी जो कक्षा है वो नवी कक्षा तक ही प्राप्त की थी। इनकी प्रथम कविता अंतिम कविता शोकगीत जिन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखा था, और इन्हें छंदों का प्रवर्तक कहा जाता था, जिसमें ये मुक्त छंद में बहुत अच्छे से लिखते थे। तो अगर हम इनकी प्रथम कविता की बात करें तो प्रथम कविता थी इनकी जूही की कली, जिन्होंने 1916 में लिखी थी। अंतिम कविता थी पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। शोकगीत इन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखा था, सरोज स्मृति। और छंद में ये जो मुक्तक छंद, रबर छंद बहुत अच्छे से लिखते थे, जिसलिए इन्हें मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता था। अगर हम उनके जीवन को देखें, जीवन परिचय के बारे में और समझें तो उनकी माँ का निधन होने के पश्चात इन्होंने
अपनी शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही प्राप्त की। इनकी पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई और धीरे धीरे ऐसे ही फिर कुछ दिनों बाद इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। कुछ समय बाद 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और ऐसे ही धीरे धीरे इनके सभी रिलेटिव का देहांत हो गया और अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने इन्हें झकझोर कर रख दिया। अपने जीवन काल में इन्होंने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में हमें दिखाई देती है। अगर हम उनके साहित्य जीवन के बारे में ध्यान दें तो 1916 में जुई की कली कविता लिखने से इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। निराला 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादक से जुड़े थे और वहाँ उन्होंने अपनी बहुत सी पत्रिकाएं लिखी और निराला जी को
और ऐसे ही निराला को मुक्तछंद के प्रवर्तक भी माना जाता है। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी हमें विविधता देखने को मिलती है उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की भी रचना की है। अंत में इनका निधन इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक सब में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अगर हम उनकी कुछ रचनाओं पर दृष्टि डालते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी की कुछ रचनाओं पर दृष्टि डालते हैं, तो उनमें से हमारी है अनामिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा आदि। तो आज की वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवन परिचय में पढ़ा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।